प्रवृत्ति शब्दा प्रत्येकम अभिसंबंध्यते। प्रवृत्ति शब्द सभी के साथ जोड़ना चाहिए। मनः प्रवृत्ति, वाक् प्रवृत्ति, काय प्रवृत्ति च। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति। किम विशिष्टा, किस प्रकार से होती हैं। सावध्य कार्य संयुक्ता हिंसादि पाप विषयाम। कहते हैं सावध्य कार्य से युक्त जो हिंसादि पाप, 5 प्रकार के पाप हैं, उन 5 पापों में प्रायः करके लोगों की प्रवृत्तियाँ हुआ करती हैं। भिक्षु साधु शीघ्रं निवारयितुं गुप्तो हो भवति सह। कह रहे हैं ऐसे 5 प्रकार के कार्यों से जो अपने मन वचन काय को रोकते हैं, उन साधुओं के लिए शीघ्र ही वह गुप्तियाँ हुआ करती हैं। एक बात ध्यान रखिए कि 5 प्रकार के पापों से मन को निवारण करना, वचन को निवारण करना, काय को निवारण करना कोई सहज नहीं है। अपने आप इस प्रकार की प्रवृत्तियों से व्यक्ति का ब्रेक नहीं होता है। सही बात ये है कि पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि अनादिकाल के एक ऐसे संस्कार आत्मा में पड़े हुए हैं कि मन वचन काय प्रायः करके पाप दिशा में ही जाता है, पाप कार्य में ही जाता है। और उससे रोकने के लिए जो स्वाध्यायशील होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, सच्चे भावलिंगी साधु होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, वे पूरा प्रयत्न करते हैं कि अब हम अपने मन वचन काय को पाप कार्य में नहीं जाने देंगे। ये प्रवृत्ति पुरुषार्थाधीन होती है। प्रयास यानी पुरुषार्थ करना पड़ता है कि हम शारीरिक चेष्टा ऐसी नहीं करेंगे, वाचनिक चेष्टा ऐसी नहीं करेंगे, ऐसे वचन हम नहीं बोलेंगे जो वचन सावध्य हैं, जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि प्रकार के पाप जिसमें हैं, ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अशुभ दिशा में अपने मन को नहीं ले जाएंगे, पाप कार्य में अपने मन को नहीं लगाएंगे। ऐसा जिनका प्रयत्न, ऐसा जिनका पुरुषार्थ होता है, वे ही साधु अपने अंदर में क्या करते हैं, अपने अंदर में गुप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने गुप्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उनके अंदर में मनोगुप्ति हो सकती है, उनके अंदर में वचन गुप्ति हो सकती है, और उनके अंदर में काय गुप्ति हो सकती है। और ऐसा गुप्ति रूप अवस्था जिनके अंदर में आ जाती हैं, कदाचित उनके जीवन में प्रवृत्ति भी होगी। ये तो गुप्ति निवृत्ति स्वरूप है, और उनके अंदर में प्रवृत्ति भी होगी तो समिति स्वरूप प्रवृत्ति होगी। वे क्या होगा, उनका मन, उनका वचन, उनका काय सम्यक दिशा में जाएगा। ऐसे गुप्ति स्वरूप साधक यदि प्रवृत्ति करते हैं तो उनकी शारीरिक चेष्टा 28 मूल गुणों के पालन में रहती हैं। अपने व्रतों को निर्दोष कैसे हम पालन करें, निरतिचार पालन कैसे करें, तो ऐसा विचार करते हैं, ऐसा उनके दिल दिमाग में चिंतन होता है। और जिसके अंदर में ऐसा चिंतन होता है तो उनकी मन की प्रवृत्ति अशुभ से निवृत्त हो गई हैं। तो कह रहे हैं एक दृष्टिकोण से देखें तो वह अशुभ से निवृत्ति हो गई है, वह भी किसी अपेक्षा से गुप्ती हैं। उनके वचन जो भी होंगे हित मित प्रिय होंगे, कल्याणकारी होंगे, हर प्राणी के हित करने वाले होंगे, जिनागमानुसार होंगे और
जिनवाणी के अनुसार ऐसे उनके वचन होंगे तो भव्य प्राणियों के लिए कल्याणकारी होंगे। तो ऐसे वचन जो व्यक्ति बोलते हैं वे उनके वचन गुप्ती का पालन करते हैं। यानी समिति रूप अवस्था है, यद्यपि प्रवृत्ति है तो अवस्था तो समिति रूप है, भाषा समिति है उनकी। और दूसरी दृष्टि से कहें तो भाषा समिति के लिए भी अन्य आचार्यों ने उसके लिए भी व्यवहार से गुप्ती ही कहा है। अशुभ बात नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए गलत सलाह नहीं दे रहे हैं, किसी के लिए गलत सुझाव नहीं दे रहे हैं, किसी के लिए गलत कार्यों में प्रवृत्ति में प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। इस कारण से उनके क्या हैं, वो भाषा समिति भी कथनचित वो वचन गुप्ती का काम करती हैं। व्यवहार से उसके लिए भी वचन गुप्ती कहा गया। और जिनका मन, जिनका वचन शुभ कार्य में लगा हुआ है तो उनकी प्रवृत्ति भी 28 मूलों के निर्दोष रूप से पालन करने में रहती हैं, निरतिचार पालन करने में रहती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसे साधकों की नियम से समिति सम्यक है तो गुप्ती भी सम्यक होगी। और ऐसी गुप्ती के द्वारा कहते हैं गुप्ते ही सामान्य लक्षणम एतत्, ऐसी गुप्ती जिनकी हुआ करती हैं कि जिसमें प्रवृत्ति का पूर्ण रूपेण निरोध हो गया है। जिस समय सामायिक में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं साधुजन, तो उस समय सभी प्रकार की चेष्टाओं को कंट्रोल करते हैं। काय चेष्टाओं को कंट्रोल करते हैं, स्थिर शरीर को रखते हैं, उस मौके पर कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो इसलिए काय गुप्ती का पालन हो रहा है। और सभी प्रकार के वचनों पर वे कंट्रोल करते हैं, ना किसी प्रकार की बात करते हैं, ना कोई उच्चारणा करते हैं, ना कोई शब्द लिख कर के बतलाते हैं, ना कोई इशाराबाजी करते हैं। तो इस कारण से उनकी उस समय वो वचन गुप्ती है, उनकी वचन गुप्ती है। और जिस समय वे ऐसे अपने उपयोग को अपनी आत्मस्वरूप में लीन कर लेते हैं, लगा देते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो कहते हैं वह स्थिरता ही, उपयोग की स्थिरता ही, केवल अनुभूति जहाँ पर प्रधान रह जाती हैं वह उनकी मनोगुप्ती होती हैं। तो ऐसी गुप्ती के स्वरूप को पूज्य आचार्य महाराज ने यहाँ सामान्य रूप से कहा। अब उसी बात का विशेष लक्षणम आह, विशेष लक्षण को कहते हैं जारायादिने अत्ति मणस्य जानाहि तं मणो गुत्ति अलयादिनियत्तो अलयादिनियत्ति वा मौनं बाहो दिवची गुत्ती। खुलासा कर दिया कि रायादिनियत्ति, राग आदि से जो निवृत्ति, राग द्वेष मोह काम क्रोध इत्यादि, क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार की जो कसाय भाव हैं उनको अपने मन से जो निकाल देते हैं, जो उसकी निवृत्ति कर देते हैं, तो उनकी वह मनोगुप्ती है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात अशुभ कार्य में अपने उपयोग को नहीं जाने देते हैं, ये उनकी मनोगुप्ती है। जानी ही तम मनोगुप्ती, उसे मनोगुप्ती जानना चाहिए। और अलियादि नियत्ति वा, और अली यानी झूठ, तो झूठ बोलने से निवृत्ति यानी झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलने की जिनकी प्रवृत्तियाँ रहती हैं यह, अथवा मौनम बाहोदी, अथवा मौन धारण करना, यह उनकी वची गुप्ती, यह उनकी वचन गुप्ती कही जाती हैं। टीकाकार कहते हैं रागद्वेषादिभ्यो मनसो या निवृत्तेश चेतसा तेषां परिहरः ता जानीहि
मनोगुप्ती मना मानः मन सब वृत्ति राग द्वेषादिभ्यो मनसो या निवृत्ति। राग द्वेष से, और यहाँ राग कौन सा लेना है? विषयानुराग, पापानुराग, पंचेंद्रिय विषयों संबंधी जो राग हैं, उस राग से जिसकी निवृत्ति है, अपने मन को उससे जो निवृत्ति करते हैं, हटाते हैं, परिहार करते हैं, ऐसे साधुओं की मनोगुप्ति कही जाती हैं, ऐसा जानना चाहिए। और अलीकादिभ्यः अलीकादिभ्यश्च असत्याभिप्रायेभ्यश्च वचो सा निवृत्तिः मौनं ध्यानाध्ययनचिन्तनं वा यत् तूष्णीभावेन असौ वा वाग्गुप्तिर्भवति। और कहते हैं, एक एक विशेषण दे रहे हैं। अलीक आदिभ्यः, अलीक यानी झूठ, आदि से। अब आदि से क्या लेना है? तो झूठ, चुगली, असभ्य वचन, अमर्यादित वचन, अनुचित वचन, इस प्रकार के वचनों से जो अथवा ऐसे अभिप्राय रूप वचनों से जो निवृत्ति करते हैं, और मौनम, मौन धारण करते हैं, मौन होकर के ध्यानाध्ययनम, ध्यान करते हैं, अध्ययनम अथवा अध्ययन करते हैं, ऐसे चिंतनम, चिंतन करते हैं, साच यत् तूष्णी भावेने, और ऐसे जिनकी तूष्णी भाव होता है, यानी सत्य बोलने के असत्य ना बोलने रूप जो उनके भाव होते हैं, उसका नाम है वाग्गुप्ति ही, वह वचन गुप्ति है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। तूष्णी भाव, असत्य नहीं बोलने के भाव, ये तूष्णी भाव कहा जाता है। तो ऐसे भाव जिनके हुआ करते हैं, उनकी वचन गुप्ति है, ऐसा जानना चाहिए। काय गुप्त्यर्थम आह, काय गुप्ति के अर्थ को कहते हैं काय क्रियणयति, काओ सग शरीर गे गुप्ति, हिंसादिनियतिं वा शरीर गुप्ति हवदीसा। काय क्रिया निवृत्ति, कहते हैं काय की क्रिया से निवृत्ति, शारीरिक चेष्टाओं से निवृत्ति। कितने बार ऐसे भी लोग होते हैं कि सामायिक का कायोत्सर्ग कर लिया और कोई ना कोई काम करने लगे, उसकी सामान बांध रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जमा रहे हैं, खोल रहे हैं, रख रहे हैं, उठा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार की इशारा कर रहे हैं, व्यवस्था बनवाने लगे। तो सामायिक और एक व्यवस्था, ये दो काम तो एक साथ नहीं हो सकते हैं। सामायिक हो तो व्यवस्था उस समय नहीं होना चाहिए, व्यवस्था हो तो उस मौके पर सामायिक नहीं होना चाहिए। एक साथ दो काम नहीं हो सकते हैं। तो कह रहे हैं उस समय अन्य कार्यों को छोड़ देना चाहिए, अन्य कार्यों से विराम दीजिए और स्थिर योग धारण कीजिए, है ना। जो आपने प्रतिज्ञा ली है सामायिक के स्थान की, वहीं पर बैठ करके स्थिर आसन लगा लीजिए और सामायिक में लीन होइए, यह आवश्यक है। काय क्रिया खो जा रहे हैं, गर्मी लगी तो हवा करने लगे, तकलीफ होने लगी तो आसन बहुत बार बदलने लगे, टेढ़े वेढ़े, ऐसे बैठे वैसे बैठे। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हो रही हैं, एक काय क्रिया कही जाती है। तो काय क्रिया से निवृत्ति होना चाहिए। इतने समय तो अपन को काय की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। मान सकते हैं किसी का उपवास आदि से तकलीफ हो रही है,
स्वास्थ्य आदि के कारण से उनको तकलीफ परेशानी हो रही है तो अथवा उम्र के कारण से परेशानी हो रही है, आपसे स्थिर नहीं बैठा जा रहा है या एक आसन से नहीं बैठा जा रहा है, आप आसन चेंज कर लो, ये संभव है। आसन लेकिन व्यवस्थित होना चाहिए। कुछ लोगों की तो अव्यवस्थित आसन मानी हो जाती हैं। सामायिक की आसनें मुख्य रूप से दो मानी गई हैं। या तो आप खड़े होकर के कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होना चाहिए। कायोत्सर्ग मुद्रा का अर्थ होता है स्थिर पाद और स्थिर शरीर। कभी कभी कुछ लोगों को देखते हैं कि वे खड़े तो होते हैं लेकिन कभी हाथ ऐसा बांध लेते हैं, कभी हाथ पीछे कर लेते हैं, कभी हाथ ऐसा कर लेते हैं, कभी हाथ ऐसा कर लेते हैं, कोई पैर ढीला करते, कोई पैर फिर यहाँ हलते हैं, वहाँ हलते हैं, खड़े हैं, यहाँ दिख रहे हैं। आप देखिए वंदना सामायिक का अर्थ होता देव वंदना। देव वंदना के 32 दोष होते हैं और जब 32 दोष होते हैं तो उसमें अलग अलग दोषों के लक्षण दिए हैं कि जो व्यक्ति हलता हुआ सामायिक कर रहा है उसको लता दोष कहा गया, वो लता दोष हैं। जो एक पैर ढीला करता फिर एक पैर सही करता फिर दूसरा ढीला करता फिर सही करता है, उसके लिए घोटक दोष कहा गया, वो घोटक दोष हैं। तिरछी निगाह से दिख रहा है तो उसके लिए काक दोष कहा गया है, और काक चेष्टा है, कौवे की तरह दिख रहा है। इसी प्रकार से टिक कर जाता, कोई दीवार से टिक गए हैं, हाँ टिक करके सामायिक कर रहे, स्तंभ नाम का दोष है, वो स्तंभ दोष हैं। तो इस प्रकार से कोई सीना तान करके सामायिक कर रहा, कोई तो गर्दन लटका करके सामायिक कर रहे, सारे दोष बतलाए गए हैं। तो उन दोषों से अपने लिए रहित होकर के सामायिक आदि करना चाहिए। तो वो कायिक क्रिया से तो पहली आसन बतलाई, खड़े होकर हैं तो ऐसे खड़े हों, और बैठें तो पद्मासन से बैठें, पद्मासन से ना बैठ सकें अर्ध पद्मासन से बैठें, पर्यंकासन से बैठें। तो इस प्रकार से बैठने के आसन बतलाई गई हैं। तो पद्मासन से बैठना चाहिए, अर्ध पद्मासन अथवा पर्यंकासन, ये 3 प्रशस्त आसनें सामायिक के विषय में कही गई हैं। 3 प्रशस्त आसन से बैठना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को देखते हैं उकरू होकर के बैठ जाते हैं। उकरू का अर्थ है पैरों को घुटनों को छाती से लगा करके बैठ गए, तो भी प्रशस्त आसन नहीं है। कुछ लोगों को देखते हैं सिर ही टेबल पर रख लिया। अब सिर टेबल पर रख लोगे तो क्या होगा, वो सामायिक हो सकेगी क्या, वो सामायिक मानी जाएगी क्या? वो सामायिक ही नहीं मानी जा सकती हैं, वो सामायिक नहीं कही जा सकती हैं। तो ऐसी सामायिक नहीं होती हैं। सामायिक में स्थिर और सीधे बैठना चाहिए।